श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जीत वाहन बाबा की प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारी बहन और माताओं, आज हम आपको जीतिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। जिन बहनों ने व्रत रखा है वह भी यह कथा जरूर सुने, और जिन बहनों ने व्रत नहीं किया है वह भी इस कथा को जरूर सुने। संतान के अच्छे भविष्य के लिए और संतान की कामना के लिए इस कथा को जरूर सुने। प्यारी बहन और माताओं, जो भी चैनल पर पहली बार हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा को पूरा ही सुनिएगा। कथा को कभी भी अधूरा नहीं सुनते हैं। अगर आपने किसी भी कथा को अधूरा सुना तो उसमें आपको दोष लगता है, और कथा को पूरा सुनने से बिना व्रत के भी व्रत के जितना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सूर्योदय से पहले जागकर सप्तमी के दिन पूजा करके एक बार भोजन किया जाता है। उसके बाद अगले दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके महिलाएं पूजा पाठ करती हैं निर्जला व्रत रखकर। तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं, और पारण करने से पहले वह नहा धोकर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही वह व्रत का पारण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन भगवान की कुशा से मूर्ति यानी प्रतिमा बनाकर धूप दीप अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाने के बाद उसके माथे पर सिंदूर से टीका लगाया जाता है, यानी माथे सिंदूर टीक दिया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा, चील और सियारन की कथा। जीवित पुत्री का व्रत में चील और सियारन की पूजा होती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। जीवित पुत्री का व्रत में इनकी भी कथा सुनी जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसके साथ में कौड़ी भी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी ही कौड़ियाँ महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। यह पुत्र के नाम की कौड़ी होती हैं, जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने लगातार पहने रहती हैं। इसके बाद उसे उतार कर जहाँ जेवर गहने या फिर मंदिर में रख देती हैं। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की पौराणिक कथा, चील और सियारन की कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सौभाग्यवती महिलाएं अपने संतान की आयु और आरोग्य एवं कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं। इस कथा का वाचन करती हैं, यह कथा सुनती हैं। ये चील और सियारन की कथा। एक जंगल में चील और सियारन रहा करती थी। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार कुछ स्त्रियों को उन्होंने नदी में स्नान करते हुए देखा और व्रत करके उन्होंने उनको कथा सुनते हुए भी देखा। दोनों ने देखा कि वह स्त्रियां कुछ कर रही हैं, तो जब वे वहां जाकर उनसे पूछती हैं तो उन्होंने बताया कि हमने जितिया का व्रत रखा है, और इसकी पूजा विधि भी उन्होंने उनसे पूछी। तब उन्होंने चील और सियारन ने मन बनाया कि हम भी यह व्रत रखेंगे। लेकिन सियारन दोनों ने व्रत रखा, निर्जला व्रत रखकर दोनों ने पूरा दिन व्रत भी किया। लेकिन सियारन को बहुत भूख लगी थी। वह तो भूख से प्यास से व्याकुल हो उठी थी, क्योंकि सियारन तो भूख सहन ही नहीं कर सकी। और चील ने पूरे निष्ठा भाव से पूरा व्रत किया। सियारन ने चील से छुप करके भोजन कर लिया, मांस खा लिया। वहीं चील पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत का पालन करती है। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिनों बाद मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे दीर्घायु होते। तब सियारन को इस बात का ज्ञात हुआ कि जीवित पुत्री का व्रत आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते ही कुछ दिन जीते हैं और फिर मर जाते हैं। उसके व्रत तोड़ने के कारण ही कुछ दिन में मर जाते हैं। तब फिर सियारन ने उस व्रत को
पूरा किया। और आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका में महिलाएं चील और शियार को क्या सामग्री कैसे चढ़ाती हैं। पुत्र की लंबी उम्र के लिए माताएं सूर्योदय से काफी पहले उठकर ओठगन की विधि पूरी करती हैं। उसके बाद व्रती जल पीना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद अपने पितराइनों महिला पूर्वजों एवं जीवित वाहन भगवान को सरसों का तेल व खली चढ़ाती हैं। इस व्रत से जुड़ी कथा चील और सियारन की कथा के अनुसार उनको भी दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। साथ ही खीरा व भीगे केराव का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं महिलाएं। मान्यता है कि कुशा से बनी जीवित वाहन भगवान की मूर्ति बनाकर उसमें पत्ते, चंदन, फूल, पत्ती आदि से पूजा करके ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। इसके बाद वह मंत्र का जाप करती हैं और कथा सुनती हैं। आइए सुनते हैं जीवित वाहन भगवान की पौराणिक कथा जो जितिया व्रत में सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार जीवित वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीवित वाहन शासक बनने में संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपना राज्य दे दिया और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते भटकते एक बुढ़िया को उन्होंने विलाप करते हुए देखा। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। तब उस बुढ़िया ने बताया कि मैं नागवंश से हूँ और उसका एक ही बेटा है। शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को पक्षी राजगरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। समस्या सुनने के बाद जीवित वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपके बेटे को जिंदा वापस लेकर आऊँगा। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीवित वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि आज उसने जिसे पकड़ा है वह कोई हलचल नहीं कर रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तब वह जीवित वाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जीवित वाहन भगवान की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। बोलो जीत वाहन बाबा की जय हो। आइए सुनते हैं महाभारत की जितिया व्रत से जुड़ी एक और पौराणिक कथाएं। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन पांडव तो जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर आया है। यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और दिव्यमणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। जिन बहनों ने भी यह कथा पूरी सुनी है उन बहनों को संतान की सुख की प्राप्ति हो, संतान में वृद्धि हो, वंश में वृद्धि हो और बांझन को भी पुत्र मिले, निरोगी को काया मिले, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, दीर्घायु हो। प्यारी बहन और माताओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और आप सभी से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बोलो जीत वाहन बाबा की जय, बोलो जितिया माई की जय।